Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 5th. Let's start chapter number 10 in science. More about work, energy and simple machine. हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्क के बारे में, एनर्जी और सिंपल मशीन. In this chapter we are going to read more about different forms of energy, understand the role of levers in our daily life. Know that complex machines are made from simple work. वर्क वर्क क्या है? आइए सबसे पहले इसे देखते हैं. वर्क इज said to be done when the force applied on an object and move it through some distance. वर्क क्या है? आपने किसी भी अप्लायंसेस पे फोर्स किया और वो मूव किया, थोड़ा सा घूम के कहीं खिसक गया. However, if the force applied is unable to move the object, then no work is to be done. अगर फोर्स से कोई वर्क नहीं हुआ है, कोई चीज मूव नहीं हुई है, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है, दैट मीन्स वर्क इज नॉट टू बी डन. काम नहीं हुआ है. अ गर्ल लिसनिंग म्यूजिक, इसमें कोई काम हो रहा है? नो. A boy playing with his dog? Yes. Exercising in gym? Sitting in meditating. ये सब में किस में वर्क हुआ है? खाली इसमें हुआ है और किसी में नहीं. एनर्जी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क. एनर्जी किस लिए होती है? वर्क करने के लिए होती है. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? हम लोग की एबिलिटी है जिससे हम लोग वर्क को करते हैं. एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर. एनर्जी जो है वो नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है. नंबर 1, हीट एनर्जी. Heat energy is form of energy that flow from hot object to cold object. हीट एनर्जी क्या है? पहली बात तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एबिलिटी है हमारे वर्क को करने की. आप आप अगर खाना नहीं खाए रहेंगे तो आपको वर्क करने की एनर्जी नहीं रहेगी. इसमें सबसे पहले हीट एनर्जी को पढ़ेंगे. हीट एनर्जी इज अ फॉर्म, एक फॉर्म है जिसमें हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक जाती है. हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, जलाने से, रबिंग ऑफ स्टोन्स और मिक्सिंग थिंग्स, कोई चीज को मिक्स करने से आती है. फायर प्रोड्यूस हीट एनर्जी. फायर से क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इन विंटर वी लाइक टू सिट इन द फ्रंट ऑफ फायर. जब विंटर होता है तो हम लोग को क्या पसंद है? आग के आगे बैठना. प्लेस और हीटेड टू वार्म आवर बॉडी. गर्म जगह पे बैठना पसंद है ताकि हमारी बॉडी को गर्माहट मिले. द सन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एंड गिव्स लाइट. जो सन है वो हीट प्रोड्यूस करता है और हमें लाइट देता है. लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. अगर लाइट नहीं होगी तो हमें अपने आसपास का कुछ भी नहीं दिखेगा. ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स क्लियरली. दिन के समय सन की जो लाइट है वो प्रॉपर है हम लोग को कोई भी चीज को देखने के लिए. हाउएवर एट नाइट वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर गैजेट्स इन ऑर्डर टू डेज. कैंडल लाइट वॉज यूज इन ओल्डन डेज. हम लोग को सनलाइट सफिशिएंट है कोई भी चीज को देखने के लिए, बट एट नाइट जब सनलाइट नहीं होती तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर गैजेट्स यूज करते हैं कोई चीज देखने के. ओल्डन टाइम पे क्या होता था? कैंडल लाइट यूज होती थी ना. साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी. नाउ साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी टू प्रोड्यूस व्हेन द फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. साउंड एनर्जी से क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगता है. वाइब्रेशन आर
produced when the string of a guitar or sitar are pulled. वाइब्रेशन कब होता है? जब भी आप सितार और गिटार का स्ट्रिंग, उसमें जो तार होती है, उसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन आर तबला, वायलिन, सरोद, फ्लूट और मैनी मोर. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस, जो कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं. क्या क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं. जैसे तबला, तबले पे आप बीट दो तो बहुत तेज तेज बजता है. वायलिन, वायलिन की स्ट्रिंग को कर दो, सरोद की स्ट्रिंग को कर दो, फ्लूट को आप फूंक मारिए, देखिए आवाज आती है. एंड मैनी मोर. Bursting firecrackers and flying aeroplanes also produce sound. किससे? ब्रस्ट होने से. किसके? क्रैकर, क्रैकर ब्रस्ट होते हैं ना कस के, उससे भी साउंड एनर्जी मिलती है. और जब एरोप्लेन फ्लाई करता है, साउंड एनर्जी नहीं, इन सब से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है. टिंकलिंग बेल्स आर सॉफ्ट म्यूजिक इज प्लीजेंट साउंड. अगर टिंकलिंग बेल, अगर बेल बजती है सॉफ्टली और आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हो तो प्लीजेंट साउंड है. वेयर एज ब्रस्टिंग बॉम्ब्स एंड प्लेइंग लाउड म्यूजिक इज कॉल्ड नॉइज. वेयर एज ब्रस्टिंग बॉम्ब, बम का धमाका, प्लेइंग लाउड, चीख चीख के चिल्लाने, ये सब जो है नॉइज कहलाता है, शोर कहलाता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट से. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड इन होम्स टू लाइट बल्ब्स. हमारे घर में यूज होती है किस लिए? बल्ब को जलाने के लिए. एंड रन अदर अप्लायंसेस, और अदर अप्लायंसेस जो आपके घर में होते हैं, सच एज टीवी, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गैसर, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्यूटर. ये सब किससे चलता है? ये सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं. Kinetic energy. Is energy produced by moving object or body in motion. Kinetic एनर्जी जो है वो किससे होती है? मोशन ऑफ बॉडी से. फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार, बाइसिकल और फॉलिंग वाटर. और अभी आप यहाँ तक पढ़िए. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द chapter. Okay, children. Good day. Good day, beta.